हेलो हेलो गायत्री। हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लोगों से कैसे बात करते हैं। ओके। यस। आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हो? गायत्री। यस सर। ओके, तो ठीक है। इसमें मैं स्लाइड्स इंग्लिश वाले दिखाऊंगा, पर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? यस। ओके। ओके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब आपके बातचीत करने का तरीका, आप लोगों से कैसे कॉन्फिडेंटली, मतलब अ, आत्मविश्वास से और इफेक्टिवली कैसे आप बात करें लोगों से कि आप, आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, वो आप अच्छे से कन्वे कर पाओ, आप अच्छे से सामने वाले को बता पाओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो यस। पहले बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक्स का क्या मतलब होता है? जो सबसे सबसे छोटी छोटी चीजें होती है बातचीत करने में, ठीक है? पहली है टू स्पीक क्लियरली। क्या आपको ये चीज दिख रहा है? ओके, पहली है टू स्पीक क्लियरली, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसको साफ साफ बोलना। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी है, उसको साफ साफ बताना है सामने वाले को। आपको झिझकना नहीं है, और आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है बोलने में। जैसे आप स्कूल में हो तो आपको थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात करना है। आप अगर दोस्तों से बात कर रहे हो तो आप नॉर्मली थोड़ा बात कर सकते हो। और जो भी आप बोलोगे उसको हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिल्कुल झिझकना नहीं है। जो जो बोलना चाहते हो, जब तक वो सही है आपके ओपिनियन में, आपको वो अच्छे से बोलना है। और आपका एक्सेंट, आप जैसे वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, जो शब्द आप यूज कर रहे हो, वो क्लियर होने चाहिए, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तभी उसको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे से बात कर पाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है? तो दूसरा, इसी से हम दूसरे पे आते हैं, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि आप जब बात कर रहे हो किसी से, तो आपकी बाकी सारी, आपकी जो फेस है, जैसे आपकी आंखें हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपका, आप स्माइल कहाँ दे रहे हो, आप कहाँ थोड़ा सीरियस टोन में बात कर रहे हो, उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब जैसे कि आप जब किसी से बातें कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन जो है आपका आपका जो बातचीत है, वो और बेटर हो सकता है अगर आप जो सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट करो, मतलब उसकी आंखों में देख के बात करो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है या आप किसी को कुछ बोल रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर, आप बस ऐसे ही,
मतलब बिना मतलब के कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। जब भी बात कर रहे हो आपको अच्छे से, जिसको बोल रहे हो उसको देख के बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ठीक है। और जैसे कुछ बोले, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो बेसिक से जेस्चर्स होते हैं, जैसे कि हाथ को ऐसे यूज करना कुछ समझाने के लिए। और एक्सप्रेशंस होते हैं कि कब आपको स्माइल करके बोलना है, जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हो तो आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए। जब आप सीरियस बात कर रहे हो थोड़ा आपका फेस सीरियस होना चाहिए, और आप नॉर्मली बात कर रहे हो तो नॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ खुशी की बात बताऊंगा, जैसे कि हैप्पी दिवाली, तो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे एक थोड़ी सी स्माइल आ रही, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिव लिसनिंग। मतलब बोलने के साथ साथ आपको आपके सुनने की जो एबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पेशेंट लिसनर होना चाहिए। पेशेंट लिसनर का मतलब है कि आपको लाइक आपको हड़बड़ाना नहीं है। कोई अगर सामने से बोल रहा है तो उसकी बात काट के नहीं बोलनी है, उसकी बात अच्छे से सुननी है, अच्छे से समझनी है, फिर आपको जो बोलना हो आपको बोलना है। तो वही लिखा है कि लिसनिंग विद फुल अटेंशन। फुल अटेंशन मतलब अच्छे से ध्यान से जो सामने बोल रहा है उसकी बातें सुनो, जो सामने वाले की फीलिंग्स है, जो वो बोलना चाहता है उसको समझो, उसको अच्छे से सोचो उसके बारे में, उसके बाद आप जो कहना चाहते हो वो बताओ। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि हम कैसे क्लियरली बात करें। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हो, आप आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में पूछा था कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उसमें कैसे आप देते हो कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप एकदम मतलब ऐसे उसको लगना चाहिए कि आप ऐसे अच्छे इंसान हो, आप कॉन्फिडेंट हो अंदर से, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि जैसे कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट बात करना है। जो भी आप अपने बारे में बोलो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, माय नेम इज हंस दालका, आई स्टडी इन आईआईटी बॉम्बे। तो एकदम वर्ड्स हमारे क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल अटकना नहीं है। जो आपके मन में है वही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं कि रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आई स्टडी इन आईआईटी, मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता हूँ, मेरे को डांस करना पसंद है, मैं आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, ठीक है। ऐसे से मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे को क्या खाना पसंद है, वगैरह वगैरह, वो आप डिपेंड करेगा। आप अपने दोस्त को किसी दोस्त को बता रहे हो या किसी टीचर को बता रहे हो तो कहाँ पे क्या बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक टास्क है। हेलो गायत्री। यस सर। आपको कोई भी छोटी सी स्टोरी पता हो, 1 मिनट की, 2 मिनट की, कितनी भी छोटी से छोटी भी चलेगी, पर आपको सुनाना है। और आपको अच्छे से मतलब स्टोरी कैसी भी हो आपको बोलना अच्छे से, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको अच्छे से बोलना है, आपको अटकना नहीं है ज्यादा, ठीक है। आपको मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए कि आप क्या बोलोगे, उसके बाद मुझे आप बोल के सुनाओगे कैमरा ऑन करके। ओके। यस सर। सर मतलब कौन सी भी चलेगी क्या? हाँ, कोई भी स्टोरी। आप जैसे आप स्कूल जब गई थी तो कुछ अच्छा हुआ उस स्कूल में, या किसी कोई क्लास में कुछ झगड़ा हुआ हुआ आपने देखा हो, आपको आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा लगा, कुछ भी आपको छोटा से छोटा चीज डिस्क्राइब करना है। स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता आपका। आप जो बोलोगे आपको अच्छे से बोलना है, साफ साफ बोलना है, अटकना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है कि सामने वाले को अच्छे सब कुछ समझ में है कि क्या क्या हुआ। सर इंग्लिश में बोलना है क्या? नहीं, तुम्हारी मर्जी, इंग्लिश या हिंदी। मराठी में मत बोलना क्योंकि मुझे नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी तुम्हारी मर्जी। यस सर।
सर बोलो। हाँ चलो बोलो। अगर आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है तो आप कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। सर हमारे यहाँ लाइट गई है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो। सर मैं जब पहली बार स्कूल में गई थी ना, तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूल में मेरे टीचर कैसे होंगे कैसे नहीं। फिर मेरा जब फर्स्ट डे था स्कूल में, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि स्कूल के लोग टीचर और बाकी के स्टूडेंट कैसे होंगे। तो फिर मुझे बाद में थोड़े दिन हुए स्कूल में जाके, फिर मुझे पता चला कि स्कूल में हमारे टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं और स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। मेरी आवाज आ रही है गायत्री? यस सर। चलो, बहुत अच्छा बोला आपने। बस एक ही चीज थी कि आप जो एकदम सही बोला, बहुत अच्छा बोला। बस एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, जो आप आप एक एक लाइन बोल रहे थे, एक सेंटेंस बोल रहे थे, उसके बाद जो एक बीच में आ रहा था, जो जैसे आपने बोला कि मैं जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तब मुझे पता नहीं था कि टीचर्स कैसे होंगे। ये जो होता है ना, ये आपका शो करता है कि आप ये भी मैटर करता है। मतलब अगर आप ये ना लगाए और बोले, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे बोले तो भी चलेगा, बट ये जो आता है ना, ये दिखाता है कि आपके थॉट्स, मतलब आप दिमाग में जो सोच रहे हो वो क्लियर नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ऐसे धीरे धीरे बना बना के बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट है गेस द इमोशन। गेस द इमोशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से मूड में है। ठीक है, तो पहला होता है ताकि आप, अगर आपको पता चल जाए आप सामने वाला किस मूड में है, तो आप उस हिसाब से उससे बात कर सकते हैं ताकि उसको किसी भी तरह से बुरा ना लगे। जैसे अगर सामने वाला हैप्पी होता है, हैप्पीनेस पहला, तो उसका फेस में एक स्माइल होगा, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस होगा। ट्विंकल इन द आई, आंखों में चमक जैसी होगी, जैसे बोलते हैं आंखों में चमक होना, तो उसकी आंखें थोड़ी वाइड होगी तो चमक होगा आंखों में। फेस में स्माइल होगा। और एक्सप्रेशन जो जो आपको ऐसे देख के लगेगा कि वो एंथुजियास्टिक है, मतलब वो ऐसे उत्साहित है वो, मतलब ऐसे चीजें जानना चाहता है। जब आप खुश होते हो तो आप बहुत चीजें जानना चाहते हो, आप एक्साइटेड होते हो। तो ये सब चीजें देख के आप बता सकते हो कि इंसान आपके सामने वाला खुश है, हैप्पी है। दूसरा होता है सैडनेस। सैडनेस में जनरली क्या होता है, लोगों के आंखें ऐसे नीचे होती है, मुंडी थोड़ा नीचे होता है, आंखें पूरी खुली नहीं होती, तो डाउनकास्ट है, मतलब उसकी आंखें आधे बंद है, नीचे खुला है। स्लम शोल्डर्स, उसकी शोल्डर्स ऐसे, जो शोल्डर्स होती है वो थोड़ी झुकी हुई है, गर्दन थोड़ा झुका हुआ है। और फेस पे आपको सैडनेस दिखती है, ऐसे से हम बोलते हैं कि चेहरा उतरा हुआ है, मतलब से फेस डाउन डाउन है, तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि पर्सन दुखी है। फिर एंगर होता है। एंगर जैसे ये इमोजी बनी है, आपकी आंखें ऐसे शार्प हो जाती है, फिर बॉडी एकदम टाइट हो जाती है, एकदम आपका शरीर एकदम एकदम रिजिड हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। और आपको अगर घूर रहा है तो आपको पता चल जाए कि वो गुस्से में है, ऐसे वो इंटेंस गेज। इंटेंस गेज का मतलब होता है आपको, मतलब लगातार घूर रहा है वो, तब पता चल जाना चाहिए कि वो गुस्सा है आपसे या कोई भी बात को लेके। और चौथा होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का ये मतलब होता है कि कंफ्यूज, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है। फरोड ब्राउ, फरोड ब्राउ, ब्राउ मतलब आईब्रो, ये जो आपके आंख के ऊपर होते हैं इसको ब्राउ बोलते हैं। फरोड मतलब ऐसे वो, ऐसे है कि मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे सोच रहा है ऐसे, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चनिंग लुक, मतलब उसको देख के लग रहा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है,
वो ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। और रेस्टलेस एक्सप्रेशन, रेस्टलेस का मतलब होता है इम्पेशेंट, मतलब ह्यावस नहीं है, लाइक उसको ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ, कि बस वो वहां से निकलना चाह रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है, तो वो वहां से बस निकलना चाहता है, तो ये हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा ये चार चीज होता है, जो ये चार टाइप के इमोशंस होते हैं जिसको आपको पहचानना आना चाहिए एक इंसान को देख के, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉजिटिव टोन। पॉजिटिव टोन मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप कितने पॉजिटिव, मतलब आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करो। अगर आप हर हर दूसरे बात पे आप कुछ नेगेटिव बोलोगे, आप कुछ उल्टा बोलोगे, आप हर चीज की चिंता करते रहोगे, यही सब बात करोगे, तो उससे पता चलेगा कि आप अंदर से सिर्फ आप दिन भर चिंतित ही रहते हो, आप पॉजिटिवली नहीं सोचते। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब जब किसी से बात कर रहे हो तो आपका टोन टोन मतलब आपके बोलने का तरीका वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है, आर टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज आवर वर्ड्स। मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं, उतना जितना जो सही शब्द इस्तेमाल करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही जरूरी होता है कि आपका टोन पॉजिटिव हो और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, ठीक है। फिर एक रिसर्च हुआ था, उसके बारे में पता चला कि वर्ड से भी ज्यादा, लाइक 100% अगर कन्वर्सेशन का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव है, 55% आता है बॉडी लैंग्वेज से। 55% आउट ऑफ 100 वो आता है केवल बॉडी लैंग्वेज से। 38% आता है आपके वॉइस या टोन, मतलब आप आपका कैसे किस तरीके से बात कर रहे हो। आपका वॉइस में ऊपर नीचे आना, जैसे आप कुछ खुश की बात बता रहे हो तो आपका आवाज थोड़ा ऊपर जाएगा। आप थोड़ी सैडनेस, दुख की बात बता रहे हो तो आपका आवाज थोड़ा धीमा होगा। आप कुछ सीरियस बोल रहे हो तो आपके आवाज में एक शार्पनेस होगी, तीखी आवाज में। तो वही होता है कि 38% आता है वॉइस से, और सिर्फ 7% आता है कि आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वही लिखा है कि वॉइस में आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए, मेलोडियस मतलब स्वीट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आपका, आप जो बोल रहे हो, आपका जो बोलने का तरीका है वो कॉन्फिडेंट, आपकी आवाज से सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। आप अगर ऐसे बार बार अटकोगे, इधर उधर देखोगे, कुछ सोच के बार बार बोलने की में सोचोगे, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है। और फिर वही लिखा है प्रॉपर टेम्पो एंड अप्स एंड, इसका मतलब वही है कि जब खुश होते हो तो आपकी ऐसे आप थोड़ा एक्साइटेड, ऐसे उत्साहित तरीके से आप बोलते हो, दुखी होने पे आपका आवाज थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है। फिर बॉडी लैंग्वेज की बात हमने बहुत बार कर ली, या आप सामने वाले की आंखों में देख रहे हो, आपके शोल्डर्स, आपके जो कंधे एकदम सीधे हैं, ऐसे झुके हुए नहीं है, ठीक है। पोस्चर ओपन है, पोस्चर मतलब आपके बैठने का तरीका हो, एकदम आप सीधे बैठे हो, ऐसे झुके हुए नहीं हो, पीछे नहीं हो, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब आप हमेशा बोलते हो तो फेस में हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी, ठीक है। और फिर कम्युनिकेशन में वही हो गया कि आप साफ बोल रहे हो, आपके वर्ड्स एक दूसरे के पीछे सही से बैठ रहे हैं, और आप अपने आइडियाज, आपके जो विचार है उसको आप सही से प्रेजेंट करते हो। बैलेंस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स इज इम्पोर्टेंट, वही लिखा है कि इन तीनों का प्रॉपर चीज हो, बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप तीन से आपका आप ठीक शब्दों का यूज कर रहे हो पर आपका आपका टोन भी ठीक है पर आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है। तीनों में से कोई एक भी खराब हुआ तो आपका जो कम्युनिकेशन आप जो कर रहे हो वो अच्छी नहीं होगी। मतलब तीनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, आपका टोन कैसा है, और आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर ये लिखा है कि एडजस्ट द वॉल्यूम लेवल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे आप बहुत भीड़ में हो और आपको कुछ बोलना है तो आप जोर से बोलोगे, आप धीरे से बोलोगे तो सुनाई नहीं देगी, तो आपको जोर से बोलना है। और अगर आप नॉर्मली अपने कमरे में बैठे हो या क्लास में बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा धीरे बोलना है या नॉर्मली बोलना है, ज्यादा जोर नहीं बोलना। अगर आप ऐसे खाली रूम में दो तीन लोग बैठे हो और आप बहुत ज्यादा जोर चिल्ला के बोल रहे हो तो उनको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा किसी को, ठीक है। और आप जब भी कुछ बोलते हो तो ऐसे
धीरे बोलो, या बीच में छोटे छोटे पॉजेस ले सकते हो, जिससे सामने वाले जो है उनको मौका टाइम मिले समझने का कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है। फिर लिमिट जेस्चर्स, मतलब जैसे मैं अगर बात करूं अभी तुमसे, मैं हर बात पे कुछ कुछ हाथ ऐसे करूं, कुछ कुछ करूं, बहुत ज्यादा करूं, तो ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्ती का अपना हाथ चला रहे हो। जेस्चर्स मतलब आप बोलने के साथ अपने हाथों को कैसे मूव कर रहे हो, अपने बॉडी को कैसे मूव कर रहे हो। तो आप अगर जैसे कुछ आप बोल रहे हो, बहुत ज्यादा हिलोगे डुलोगे, आपके हाथ ज्यादा नाचेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। ओके। उसके बाद ठीक है, फिर आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में आपको किसी ने बोला कि आपको कविता सुनानी है, जैसे अभी मैंने बोला आपको स्टोरी सुनानी है, या पोम सुनाना है, कुछ भी सुनाना है, तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, ऐसे भी किसी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने मम्मी को अपने सामने खड़ा करो, या अपने पापा को, अपने भाई बहन जो भी है उनको अपने सामने खड़ा करो, उनको खड़ा करके उनके सामने जो भी आपने याद किया उसको सुनाओ। उनसे उनसे फीडबैक लो, कि उनसे पूछो कि मैंने कैसा बोला, वो आपको बताएंगी कैसा हुआ। उनको बोलो कि जैसा भी मैंने बोला सही सही हम मेरे को बताने की, सच सच कि मैंने कैसा बोला। और या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप एक मिरर के सामने बैठो, आप खुद को देखो, खुद को सुनो कि आप कैसा बोल रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग में, शुरू करेगी, मतलब सामने वाले की बातों को सुनना, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको भी इम्पोर्टेंस देना। ठीक है। अगर वो कुछ बोल रहा है, आप जब बोल रहे हो आप अच्छे से बोल रहे हो, उसके आंखों में देख के बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, बट जब आप रुके और उसको बोलने का मौका मिला और आप सुन ही नहीं रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, तो उसको लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो इससे आपका गलत गलत इंप्रेशन बनता है। ठीक है। तो आपको आपकी सुनने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। तो पहला इसमें आता है पे अटेंशन, सामने वाले की बातों पे ध्यान दो। ठीक है। सामने वाला क्या बोलना चाहता है, वो क्या कौन से शब्द यूज कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्या फीलिंग्स है उसके, जो मैंने बोला था इमोशन पहचानो उसके, वो खुश में बोल रहा है, दुखी होके बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है। ठीक है। तो उसके फीलिंग्स को समझना, और वो बॉडी मूवमेंट्स, उससे उसका बॉडी लैंग्वेज पता चलेगा कि वो कैसा है, वो अभी टेंशन में है या वो शांत है। ठीक है। तो ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें पे ध्यान देना सामने वाले के। उसके बाद समझना कि वो जो बोला उसके बारे में सोचो समझो, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वो आपको सही लग रहा है, तो मतलब मतलब फिर उसको एग्री करना उसके बात पे, और उसको गलत लग रहा है तो आपको ये सोचना कि आप क्या बोलोगे, इस सामने वाला क्या आप लॉजिक, क्या आप तर्क दोगे कि सामने वाले को आप बोल सको कि आप जो बोल रहे हो गलत है। ठीक है। तो उसकी बातों को समझना, और जो भी सिचुएशन है, जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है उसको अच्छे से समझना, और सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसको भी अच्छे से सुनना और समझना। ठीक है। और फिर रिएक्ट करना। फिर जब वो बोल रहा है तो रिएक्ट करना, मतलब उसने जो बोला वही जो मैंने बोला था कि आपको सही लग रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको सहारा देना कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। और अगर वो गलत बोल रहा है तो उससे क्वेश्चन करना, उसको सवाल पूछना कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब रूड होना है, रूड नहीं होना, रूड मतलब आपको से उसको बीच बीच में छोड़ के बार बार ऐसे नहीं पूछना, उसको अपना बात खत्म करने देना है, उसको पूछना है कि तू ये क्यों बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, ये सही है। ठीक है। और आप जो सोच रहे हो उसको ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, थोड़ा उसको आराम से मतलब थोड़े क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछने। और जो भी बोलना है प्यार से बोलना है। ठीक है। गुस्सा नहीं करना। उसके बाद वही आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस मतलब आप जैसे किसी कोई भी जगह गए हो, वहां पे जैसे आप स्कूल गए हो, क्लास में टीचर ने कुछ एक पढ़ाया और आपको कुछ समझ नहीं आया, तो क्वेश्चंस आपको पूछना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस अपने अंदर दबा के रख लोगे। सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है। ये भी बहुत जरूरी चीज है जो बहुत लोगों को नहीं आता है। गलत टाइम पे गलत चीज पूछते हैं, इससे टीचर को लगता है कि टीचर, ये बच्चा अभी ध्यान नहीं दे रहा था, ये मुझसे पुरानी चीजें पूछ रहा है, और फिर तुमको डांटता है टीचर। ठीक है। तो वही लिखा है कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इज एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। सबसे जरूरी है क्वेश्चंस का
कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कुछ सोच के पूछना है, कुछ भी नहीं पूछ लेना, और आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, मतलब किस टाइम जिस चीज की बात अभी चल रही है उसी का क्वेश्चन पूछना है। ऐसा नहीं कि एक चीज खत्म हो चुका है दूसरी चीज स्टार्ट हो गई फिर भी आप पिछले वाले पे ही पढ़े हो, तो उससे ऐसा लगेगा कि आप उधर खो गए हो और आप आगे की चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले से आता है इस पे रिलेशनशिप। तो जिसको आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको प्यार से पूछना है, आपको अच्छे से पूछना है, आपको अच्छे वे में बोलना है, ताकि सामने वाले को एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, मतलब आप पे विश्वास हो कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही हो सकता है, इसका क्वेश्चन अच्छा है, फिर वो भी आपको आंसर कर सके। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग, जो जैसे टीचर ने पढ़ाया आपको उसको आराम से सोचना है, उसको समझने की कोशिश करना है, जब नहीं समझ आए तब क्वेश्चन पूछना है। ऐसा नहीं कि आपको आ गया फिर भी आप जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन, अगर आपने किसी को कुछ पूछा और जैसे आप कल आई और मुझे आपने डाउट पूछा और मैंने आंसर जो दिया आपको आपको वो सही नहीं लगा कि हाँ आंसर दे तो दिया पर सही नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको दोबारा पूछना है, आपको और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सटीक क्वेश्चन पूछना है, जो आपको अपना आंसर निकलवाना है कैसे भी करके। इसके लिए गुस्सा वुस्सा नहीं करना, आपको सही सही क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने मुझे कल एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ बोल दिया पर आपको समझ नहीं, आपको लग रहा है गलत है, तो आप दोबारा पूछो और उसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक होके पूछो, ताकि मैं उसको, अगर मैंने क्वेश्चन गलत समझा होगा तो मैं बता पाऊँ, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं बोलूँ कि ओके मैं नेक्स्ट क्लास में समझा। ठीक है, तो रिलेशन हो गया, ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है, और एक्सप्लेनेशन जो समझाएंगे उसको अच्छे से सुनना है, नहीं समझ आए तो दोबारा क्वेश्चन पूछना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मतलब जो टेंशन आपकी चिंता होती है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो टेंशन को कैसे आपको कम करना है, आ, कैसे आप टेंशन को कम से कम रख सकते हो, कैसे आप मतलब छोटी छोटी बातों के लिए जो टेंशन रहती है उसको दूर रखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कीप काम, मतलब आपको शांत रहना। ओके, तो without fussing, take a deep breath and calm। जब भी आप टेंशन होता है आपको लग रहा है अब क्या होगा अब क्या होगा, तो आपको शांत होना है और गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस लेके काम डाउन होना। ओके, तो अगर जैसे अ, आप एग्जाम लिख रहे हो और लास्ट में कुछ 10-15 मिनट बचे हैं, और अगर आप टेंशन हो जाते हो, आप अगर स्ट्रेस हो जाते हो, आप टेंशन ले लेते हो, तो आपको जितना आता होगा उस 10 मिनट में आप उतना भी नहीं लिख पाओगे। उससे अच्छा आप 10 सेकेंड लो, आप डीप जोर से सांस लो और खुद को काम करो। ठीक है, और पेशेंट हो जाओ, मतलब ध्यान रखो वो 10 मिनट को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ताकि आप जितना आपको आता है एटलीस्ट आप उतना लिख सको, और बाकी तो सही होगा। अगर आप टेंशन ले लोगे तो वो भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपको वही है कि पॉजिटिव रहना है। सेम एग्जांपल कि एग्जाम आप लिख रहे हो, आपके 10 मिनट बचे हैं और आपको लग रहा है मेरा पेपर खत्म नहीं हो पाएगा, और इस चिंता में आप जितना लिख सकते थे वो भी नहीं लिखे, तो उसकी जगह आपको पॉजिटिव रहना है कि मेरे पास 10 मिनट है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूँ। तो वही हुआ कि आप अगर शांत होके पॉजिटिवली सोचोगे कि मैं अभी 10 मिनट में भी काफी कर सकता हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो वही है कि फोकस ऑन पॉजिटिव ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ये नहीं सोचना है कि मेरा पेपर खत्म नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, मेरा ये मेरे खराब मार्क्स है तो क्या करूंगा, उससे अच्छा जितना कर पाओगे उतना करो। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपैथी। जब कोई आपको अपने बारे में बताए कि उसको वो क्यों टेंशन में है, वो क्यों स्ट्रेस्ड है, तो आपको शांति से उसकी बातें सुननी है, उसके उसकी जो फीलिंग्स है उसको समझना है, और फिर आपको ऐसा सोचना है कि मैं अगर इसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे बताया कुछ आपकी चिंता के बारे में, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले अच्छे से सुनना है, मुझे समझना है कि आपकी क्या दुख है, फिर मुझे अपने आप को आपके जगह पे रखना है कि अगर मैं होता
तो मैं क्या करता, फिर आपको सामने वाले को समझाना है कि आपको आपको सामने वाले को यही बताना है कि पहले तो शांत रहना है, और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहना है, जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है। तो वही है कि आपको खुद आप खुद को भी, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, और अगर कोई दूसरा आपको अपने बारे में बता रहा है तो उसको भी कैसे आप पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते, ठीक है। फिर आज का नेक्स्ट, फिर आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिस जो मैंने बोला था आपको, हर दिन जैसे आज मैंने टास्क दिया था वैसे ही हर दिन ऐसे 5 मिनट निकालो और प्रिपेयर करो, उसके बाद मम्मी पापा या किसी को भी लो, सुनाओ, उनसे फीडबैक लो कि मेरा कैसा था, या फिर मिरर के सामने बैठो और मिरर के सामने सुनाओ, और फिर देखो खुद को कि तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। किसी से भी आप बात करते हो, आप ऐसे एफर्ट मारो, आपने आज जो जो सीखा वो आप दिमाग में रखो, और जब भी आप किसी से ऐसे कम्युनिकेट, किसी से भी आप बात करते हो तो सोचो कि मैं उसमें से क्या क्या चीज मैं कर रही हूँ और क्या क्या चीज मैं नहीं कर रही, ठीक है। जो आप नहीं कर रहे हो उसको आप करने की कोशिश करो, उसी टाइम जैसे ही आपके दिमाग में आए, कोशिश करो कि मैं अभी के अभी उसको अप्लाई करूँ, वो उसको यूज करूँ, इससे आप देखना कि आपके कन्वर्सेशन में एक चेंज आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं सब कुछ बोल पाई। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, फिर से वही कि जब कोई बोल रहा हो तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से सुनो, ठीक है। और उनके बारे में वो क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो समझने की कोशिश करो, उनके वॉइस से, उनके वर्ड से और उनके बॉडी लैंग्वेज से, ये तीन चीजें होती है बेसिक, ठीक है। फिर रेस्पॉन्स देना, जब किसी ने आपको कुछ बोला है तो सबसे जरूरी है ऑनेस्ट होना, मतलब सच बोलना, आप जो सोचे हो, जो आपको लगता है, आपको ऑनेस्टली वही चीज आपको रिप्लाई देनी है। और आपको कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा ऑनेस्ट रहना है, जो भी आपको लगा आपको वही बोलना है, आपको सही लगा तो सही बोलना है, गलत लगा तो गलत, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने सीखी आज, उसकी क्या क्या उसकी बेनिफिट्स है, उससे क्या क्या मिलता है हमें। तो पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो दिन हर दिन की हो गई कि हर दिन आप किससे भी बात कर रहे हो, तब कैसे उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपकी सोचने का प्रोसेस ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा साफ आप सोच पाओगे। आपको सुनने पे ध्यान देना है कि आप लोग जो बोल रहे हैं आप अच्छे से सुनो उनकी बात। दूसरा, आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, पर्सनालिटी मतलब आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे रहते हो, ऐसे लोग आपको देख के ज्यादा पसंद करेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लीडरशिप एबिलिटी, मतलब आप कोई भी टीम को अच्छे से लीड कर पाओगे, आप में लीडरशिप स्किल्स आएंगे अगर आप साफ 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 अच्छे वे में बात कर पाते हो लोगों से, लोगों को कमांड दे पाते हो, लोगों की बातें सुन पाते हो, और फिर अल्टीमेटली आपको सक्सेसफुल लाइफ में मिलेगी, आप फैमिली खुश रहेगी, आप प्रोफेशनल, आप ऑफिस में जाओगे या स्कूल जाओगे, वहां पे सब सब आपको अच्छा मानेंगे, आपके बिहेवियर अच्छा होगा, आप सोशली, आप अपने घर में, अपने गांव में आप अच्छे माने जाओगे, आप कि आप सबसे अच्छे से बात करते हो, रेस्पेक्ट से बात करते हो, किसी से खराब तरीके से बात नहीं करते, गंदे शब्दों का यूज नहीं करते, ठीक है। Effective communication skills are foundation of successful life. Good communication skills play an important role in our personal development. Except, ओके चलो, ये जो लास्ट वाला 4 लाइन है वो आप मुझे पढ़ के सुना, दिख रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. आप पढ़ के सुनो, धीरे धीरे भी चलेगा, कोई बात So effective communication skill are the conduction of a successful life. Good फाउंडेशन। communication skill play a important role in our
perso- Personality, personality development, which helps in professional professional advancement, 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 st- st- strong relationships, and reputation reputation. रेपुटेशन in का the मतलब आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? society by co- कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का consistent मतलब लगातार, developing and practicing प्रैक्टिसिंग, the yes, skill which we can successfully fake fake फेस, face. आगे वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग तरीके, Various charges in life. चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब जो, चैलेंजेस मतलब बताओ? मतलब दूसरों को चैलेंज देना. नहीं नहीं, चैलेंजेस मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके कोई भी जगह आप अटक जाते हो, Yes. ठीक है, इसको चैलेंजेस बोलते हैं। ओके, तो आप मुझे 2 मिनट में आपको बताना है, विद इन 1 मिनट में, चलो आपको थोड़ी सी आपको बताने की आज आपने क्या क्या सीखा आपको, और मैं 3 3 मिनट देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए, आपको बस 10 15 लाइंस में बताने के आपने आज क्या सीखा। चलो, आपको सुनाना नहीं, आपको बस जरूरी जरूरी पॉइंट्स बता दो, एक एक चीज की क्या क्या जरूरी है, जो जो हमने आज बात करी, क्या क्या चीजें जरूरी है, उसको ऐसे नोट डाउन करते हैं ना कॉपी में, वैसे ही आप नोट डाउन करने की जगह मुझे सुना दो एक एक करके। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही था, ठीक है, पर आपको प्रिपेयर करना है, आपको तैयारी करना है, नेक्स्ट क्लास आप सुनाने वाले हो। आपको पॉइंट्स या तो आपको एक कॉपी में लिखने हैं सारे, 10 10 चीजें लिखनी है, ठीक है, कि क्या क्या हमने सीखा, 10 पॉइंट्स कि क्या क्या जरूरी होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, 10 पॉइंट्स सर आपको लिखना है, और उसकी क्या चीज, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, शेयर कर. ओके, उसके लिए आप प्रेमा मैम को कांटेक्ट करना, ओके। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलो।